इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल की रैंक पे प्रमोशन कर दिया गया है पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। अब जब भी पाकिस्तान आर्मी से जुड़ी ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है तो उसका डायरेक्ट जो इफेक्ट होता है वो इंडिया पे जरूर पड़ता है। इसलिए हम इस न्यूज को इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसका पाकिस्तान की सिविल पॉलिटी से क्या लेना देना है, वहां की जो सिविलियन वहां की जो पॉलिटिक्स है उससे क्या लेना देना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह के बैकग्राउंड के बारे में। तो इनका जो परिवार था ये इंडिया का जो जालंधर है पंजाब में वहां का रहने वाला था। बंटवारे के बाद इनका परिवार इंडिया से पाकिस्तान की तरफ चला गया। इनका घर जो है, इनका परिवार है, काफी रिलीजियस है। ये भी एक हाफिज जनरल माने जाते हैं, मतलब जिन्हें कुरान याद है। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो शुरुआत में पढ़ाई लिखाई हुई वो एक इस्लामिक सेमिनरी में हुई, जो कि एक मरकज मदरसा था, वहां पे इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। ये पाकिस्तान के ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल जो मांगला में है उसको ज्वाइन करते हैं। जैसे इंडिया में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, वैसे ही पाकिस्तान में प्राइमरली पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है जो पाकिस्तान आर्मी के लिए ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करती है। लेकिन बीच में शॉर्टेजेस को देखते हुए वहां पे एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया और ये जो है मुनीर साहब ये वहां की 17वीं कोर्स से पास आउट है। हालांकि अब ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल वहां एग्जिस्ट नहीं करता, अभी वहां पे सिर्फ एक ही एकेडमी है, वो है पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी। इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल ओटीएस मांगला में इनको सॉर्ट ऑफ ऑनर दिया गया। वहां की 17वीं कोर्स से ये पास आउट होते हैं। इसके बाद इन्होंने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन मिला इनको। इनका मिलिट्री करियर 1986 में शुरू होता है। 2016 में इन्हें डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस बनाया गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस आर्मी का अपना खुद का एक इंटेलिजेंस, एक स्पाई एजेंसी होती है। तो पाकिस्तान के पास भी एमआई है, इंडिया के पास भी एमआई है। उस पाकिस्तान की जो एमआई है उसके ये हेड बनते हैं 2016 में। इसके बाद 2018 में ये बन जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद ये बन जाते हैं डीजीआईएसआई। अब खास तौर पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये डीजीआईएसआई होते हैं 2019 के आसपास, उसी समय पुलवामा का अटैक होता है इंडिया में, और जो पुलवामा के बाद जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक करता है इंडिया, जो भी फरवरी 2019 की एयर स्क्रमिसेस है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उस समय पाकिस्तान आईएसआई के हेड थे सैयद आसिम मुनीर शाह। 2019 के बाद इनका टेन्योर बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनका और उस टाइम के जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनके बीच में कुछ आपस में विवाद होता है। होता क्या है कि देखिए, पाकिस्तान आर्मी जो है वो इमरान खान को पसंद करती थी, इसलिए इमरान खान को वो सत्ता में लेके आते हैं। ठीक है, अमर और जावेद बाजवा जो हैं, आसिफ गफूर और ये इमरान खान, ये तीनों लोग मिलकर सरकार चला रहे होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान गवर्नमेंट ना चला रही हो। उसमें थोड़ी बहुत जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका हस्तक्षेप रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे कभी भी डेमोक्रेसी रह पाई हो। होता क्या है कि जब ये डीजीआईएसआई थे तो इन्होंने इमरान खान की जो बीवी है बुशरा बीवी, उनके कुछ करप्शंस को एक्सपोज कर दिया था, जिसकी वजह से इमरान खान ने नाराज होकर उस समय के जो आर्मी चीफ थे जावेद बाजवा, उनसे कहा कि इनको इस पोस्ट से हटाया जाए। तो इनको डीजीआईएसआई के पोस्ट से हटा दिया गया और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को डीजीआईएसआई बनाया गया। इमरान खान है, इनको थोड़ी सी पाकिस्तान आर्मी से दिक्कत होना शुरू होती है और ये जो हस्तक्षेप था पाकिस्तान आर्मी का इन्हें पसंद नहीं आता है। तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का जो कंट्रोल है पाकिस्तान गवर्नमेंट पे वो ना रहे, जिसकी वजह से धीरे धीरे पाकिस्तान आर्मी समझना शुरू करती है कि अभी पाकिस्तान का जो ये प्रधानमंत्री है इमरान खान, ये उनके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रहा। इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इसके सप्रेस करना शुरू करते हैं, इनको दबाने की कोशिश करते हैं, जिसके खिलाफ होता क्या है कि धीरे धीरे इमरान खान पाकिस्तान आर्मी के और ज्यादा खिलाफ हो जाते हैं। चूंकि इमरान खान पाकिस्तान में एक बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, तो उनके सपोर्ट में पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। एक रिफ्ट होने लगती है पाकिस्तान आर्मी में भी, क्योंकि इमरान खान बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। होता क्या है कि पाकिस्तान आर्मी ने इमरान खान को कुछ करप्शन के चार्जेस पे फंसा देती है। पाकिस्तान जो इमरान खान है इनको जेल भेज देती है। इसके बाद पीटीआई के जो वहां के लोकल सपोर्ट है, मतलब पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है, उसके जो वहां पे सपोर्टर्स हैं वो भड़क उठते हैं और 9 मई को पाकिस्तान में बहुत बड़े दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान होता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट बताती है करीब करीब 2 बिलियन का नुकसान होता है, जिसमें सरकारी संपत्ति और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट बनाया जाता है पाकिस्तान पीटीआई जो है इमरान खान के सपोर्टर्स के द्वारा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं जिसको आगजनी की गई, जहां पे दंगे किए गए, जहां पे लूट की गई, जिसके बारे में आपको बताना जरूरी है। सबसे पहले तो इन्होंने जो उनकी 4थी कोर है उसका जो कमांडर था, रेजिडेंस उनका लाहौर में था, उसको आग लगा दिया। इन्होंने पाकिस्तान आर्मी का जो हेडक्वार्टर है जीएचक्यू रावलपिंडी में,
उसके ऊपर अटैक किया। इन्होंने मियांवाली में जो पाकिस्तान एयरफोर्स का एयरबेस है उसको अटैक किया, एक आईएसआई का ऑफिस था फैसलाबाद में उसको अटैक किया, एक इनका फ्रंटियर फोर्स का एक कोर हेडक्वार्टर था उसको अटैक किया। मतलब कि पाकिस्तान आर्मी पे डायरेक्ट अटैक होता है, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट हो जाती है, पूरी तरीके से इस जो भी है, जो भी बगावत है इसको सप्रेस करने के लिए आगे आती है और वहां पे बड़ी तादाद में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। पाकिस्तान जो ये पीटीआई पार्टी होती है इमरान खान की, इसके लोगों को गिरफ्तार करते हैं, इनके प्रोटेस्ट को पूरी तरह क्रश कर देते हैं। बहुत सारे पत्रकारों को उठा के धमकाया जाता है एसआई के द्वारा, पूरी तरीके से मीडिया पे सेंसरशिप कर देते हैं। ट्विटर ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया जो भी है उस पर पूरा कंट्रोल कर लेती है पाकिस्तान आर्मी। और यहां तक कि इससे भी आगे कदम जाके वो जो सिविलियन पॉपुलेशन होती है जो गिरफ्तार होती है उसको ये पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करते हैं। इस हद तक क्रैकडाउन करती है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी लोगों पे इतना कंट्रोल होता है पाकिस्तान आर्मी का वहां पे। इस तरीके से इमरान खान को हटा के पाकिस्तान आर्मी फिर क्या करती है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इनकी जो पार्टी है इनको सत्ता में ले आती है। ऐसा माना जाता है कि इलेक्शंस में प्रॉपर रिगिंग हुई थी और वो फैज जो अपने सैयद असीम मुनीर शाह हैं इन्होंने प्रॉपर रिगिंग करके इनको सत्ता में ले आते हैं। अब इस ऑफर का ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी को सत्ता में लाते हैं और उसके बदले में इन्हें क्या मिलता है, उसके बदले में इन्हें आर्मी चीफ बना दिया जाता है पाकिस्तान का। 27 नवंबर 2022 को सैयद असीम मुनीर शाह रिटायर होने वाले थे। उसके 3 दिन पहले पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये लोग आपस में बात करके डिस्कस करके इनको बोलते हैं कि आपको रिटायर नहीं होना है, आपको हम आर्मी चीफ बना रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के 11वें 11th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हैं। ये सब हो रहा होता है, इसके साथ में पाकिस्तान जो इमरान खान है वो इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन्हें जेल में मार डाला जा सकता है, इमरान खान की जान को जो है वो खतरा है। वो खतरा जो है ये डायरेक्ट आरोप लगाते हैं कि अगर मुझे, मेरी बीवी, मेरे परिवार को, किसी को भी कुछ होता है तो उसके जो जिम्मेदार होंगे वो सैयद असीम मुनीर शाह होंगे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ। वो ये भी आरोप लगाते हैं कि उनकी पत्नी जो है और उनको जहर तक दिया गया है जेल में। आर्मी चीफ बनने के बाद 3 साल का इनका टेन्योर होता है। लेकिन नवंबर 2024 में शहबाज शरीफ क्या करते हैं, एक बिल लाते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आर्मी चीफ का जो टेन्योर 3 साल का था उसे 5 साल का कर देते हैं, मतलब कि 2 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो आसिम मुनीर का आर्मी चीफ का करियर था जो 25 में खत्म होना था, अब होगा नवंबर 2027 में, जिसके ऊपर फिर से प्रोटेस्ट होता है पाकिस्तान में। जो इमरान खान की पार्टी है उसके लोग बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। पहलगाम अटैक से जस्ट पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ सैयद असीम मुनीर शाह की एक स्पीच आती है जिसमें उन्होंने जो जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी थे उसे वैलिड ठहराया, उसे बिल्कुल सही बताया। इन्होंने साफ साफ कहा कि जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी बिल्कुल सही थी। पाकिस्तान जो भी है, पाकिस्तान बना था जिस बेसिस पे, मतलब कि हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते हैं, वो बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा कि हमारे कल्चर डिफरेंट है, हमारे कस्टम्स डिफरेंट है, हमारा खाना डिफरेंट है, हमारे पहनावे डिफरेंट है, हमारा धर्म डिफरेंट है। इन्होंने बेसिकली एक जो फाउंडेशन थी पाकिस्तान की कि हाँ हिंदूज और मुस्लिम्स साथ में नहीं रह सकते हैं, उस बात को इन्होंने सेकंड किया। और जिस बात का काफी वाइडली क्रिटिसिज्म आया, इंडिया में भी, इंटरनेशनल प्रेस में भी आया, और उसके कुछ दिन बाद पहलगाम अटैक हो जाता है। पहलगाम अटैक होने के बाद इंडिया ऑपरेशन सिंदूर करता है और उसके अपोजिशन में पाकिस्तान जो है उसने ऑपरेशन बनियान मसरूर लॉन्च करते हैं। पाकिस्तान अपने आप को विक्टर घोषित कर देता है। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन शुरू हो जाते हैं बहुत वाइड लेवल पे। पाकिस्तान में एक ऐसी सेलिब्रेशन की जाती है जैसे उन्होंने इंडिया से कोई जंग जीत ली हो। अब ये सेलिब्रेशन अभी चल ही रहे थे कि अचानक से न्यूज आ जाती है कि इनको फील्ड मार्शल बना दिया गया। फील्ड मार्शल एक बहुत बड़ी रैंक होती है, 5वें स्टार का जनरल होता है, जो यूजुअली किसी को वॉर टाइम में सर्व करने के लिए दिया जाता है जब किसी की बहुत अच्छी मिलिट्री करियर रहा हो, बहुत अच्छा कोई डिस्टिंग्विश, उन्होंने कोई वॉर जीता हो। जैसे आपको हमारे इंडिया में 1971 में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। हालांकि वो रैंक लेने के बाद भी उन्होंने ज्यादा आर्मी में सर्व नहीं किया, उनका करियर खत्म होते ही उन्होंने आर्मी से अलविदा ले लिया। ना ही उन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स में कोई दखलंदाजी करी, ना ही वो आर्मी चीफ बने रहना चाहते थे, उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। और वो वाइडली रिस्पेक्टेड जनरल भी थे सैम मानेकशॉ, और उन्होंने एक बड़ा काम किया था। उन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो था वो उन्होंने जीता था एज ए जनरल। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत सबसे बड़ी सरेंडर कराई थी, तो वो डिजर्व करते थे उस रैंक को। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से ये पॉलिटिक्स के वजह से रैंक दी गई है। पाकिस्तान में 2 बार ऐसा हुआ है। इसके पहले अयूब खान जो डिक्टेटर था, जो पाकिस्तान का जो एक मिलिट्री जनरल था, जिसने खुद ही पाकिस्तान में तख्ता पलट करके अपने आप को वहां पे स्टेब्लिश कर लिया था, उसने खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल की रैंक दे दी थी। और उसके बाद अभी ऐसा हुआ है कि अब सैयद असीम मुनीर शाह को फिर से पाकिस्तान का दूसरा फील्ड मार्शल बनाया गया है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि उस टाइम पे अयूब खान ने अपने आप को खुद प्रमोट किया था, लेकिन यहां पे एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बनाया है सैयद आसिम मुनीर शाह को। लेकिन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप समझते हो अगर पाकिस्तान को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो ये शो किया जा रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको बना रही है फील्ड मार्शल, ये बस दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है। असलियत तो यही है कि आसिम मुनीर ने खुद से खुद को ही फील्ड मार्शल बना लिया है और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। इमरान खान के टाइम पे थोड़ा बहुत पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी, उसका थोड़ी बहुत दखलंदाजी थी भी, इस समय वो टोटली खत्म है। इस समय आसिम मुनीर ही प्रधानमंत्री हैं, वही राष्ट्रपति हैं, वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वही वहां के एयरफोर्स चीफ भी हैं, वही नेवल चीफ भी हैं, और वही वहां के फील्ड मार्शल भी बन गए हैं। और फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता, तो 2027 तक ये आर्मी चीफ भी रहेंगे और अब ये फील्ड मार्शल भी बन गए हैं। ये पाकिस्तान के एकमात्र आर्मी चीफ हैं जिन्होंने पाकिस्तान की दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज को हेड किया हुआ है। पहलगाम अटैक होने का अगर सबसे बड़ा फायदा किसी को हुआ है, वो हुआ है सैयद आसिम मुनीर शाह को, क्योंकि वो बन गए हैं फील्ड मार्शल। बिना किसी वॉर को जीते उन्हें फील्ड मार्शल की रैंक मिल गई है। सैयद आसिम मुनीर शाह को मोदी जी को भी थैंक यू बोलना चाहिए। ना मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर करते, ना उनको रिटेलिएशन करने की जरूरत पड़ती, और ना वो एक फर्जी युद्ध को अपनी जीत बता पाते, और उस जीत के बाद वो अपने आप को इतना बड़ा ओहदा दे लेते।